जय हिंद। कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 में जितने भी सवाल थे उसका सॉल्यूशन पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 4 और 5 में जितने भी सवाल है उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए जल्दी से प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। एक कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये जो समुच्चय आपके सामने लिखा गया है ये रोस्टर या तालिका विधि में से लिखा गया है। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर जो लिखा गया रोस्टर या तालिका विधि में, इसे आप ध्यान से देखिए। ये लिखा गया 3, 6, 9, 12। हम कैसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, जब रोस्टर या तालिका विधि में वस्तुओं, व्यक्तियों, संख्याओं का संग्रह दिया रहता है तो हम उसको मान लेते हैं यक्ष। यहाँ पर जो आपको संग्रह दिख रहा है संख्याओं का, इसको हम मान लेते हैं यक्ष। जब हम इसको यक्ष मान लेंगे तो इस संग्रह में क्या प्रॉपर्टी है उसका गुण यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी क्या है देखिए, ये 3 है, 6 है, 9 है, 12। 6 कैसे आया, 9 कैसे आया, 12 कैसे आया। यहाँ पर आप देखेंगे यह जो है यह 3 का मल्टीपल है। जैसे यहाँ पहाड़ा पढ़ेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। 3 का मल्टीपल है यानी 3n। n के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, n के स्थान पर 2 रखेंगे 3 दूना 6, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। तो हम इसे मान लेते हैं, इसे समुच्चय नाम दे देते हैं a बराबर मजला ब्रैकेट लगाएंगे। अब हम इसको मान लेंगे यक्ष। क्या मान लेंगे, यक्ष। उसके बाद 2 बिंदी लगाते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट। यक्ष सच दैट का मतलब इस प्रकार है। यक्ष इस प्रकार है, यक्ष बराबर 3n। यक्ष कैसा है, यक्ष बराबर 3n। n का मान 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो m में मिल जाएगा। तो n क्या है हम यहाँ पर लिख देंगे। n बराबर यहाँ पर है 1, 2, 3, 4। बस हो गया। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। इसी तरह हम दूसरा भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 4, 8, 16, 32। ये कैसे आया है देखिए, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद क्या है 32। तो यहाँ पर जो संख्याओं का संग्रह है उसे हम मान लेंगे यक्ष। यक्ष मानने के बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लिख देंगे, हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप। तो हम इसको मान लेते हैं यक्ष। और यह कैसा है, यहाँ पर सच दैट लगाएंगे। यक्ष इस प्रकार है, यक्ष बराबर 2 की पावर में n। 2 की पावर में हमने n यहाँ पर किससे कैसे लिखा समझिए। अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा, n का मान 2 रखेंगे तो 4 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 रखेंगे तो मिल जाएगा, 5 रखेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n कैसा है, n का मान 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो इतना लिखिए इतना न लिख के कैसे लिख सकते हैं, यहाँ छोटा सा लिख देते हैं, मजला ब्रैकेट लगाएंगे। यक्ष सच दैट, यक्ष इस प्रकार है, यक्ष का मान क्या है 2 की पावर में n। n कैसा है, n का मान देखेंगे आप 1 से बड़े हैं, n का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। n का मान 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इतना लिखेंगे तभी ये सही होगा, तभी ये सही होगा। इसे हम हटा देते हैं। अब यहां पर देखिए 5, 25, 125, 625 लिखा गया है। ये कैसे आया है, ये भी तो बहुत आसान है। a बराबर मजला ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर जो संख्याओं का संग्रह है इसे हम मान लेंगे यक्ष। यक्ष मान लिया। अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है वही लिख देंगे। यक्ष कैसा है, यक्ष इस प्रकार है, यक्ष बराबर 5 की पावर में n। ये भी इसी रूप का है। यहाँ पर 2 का घात चल रहा था, यहाँ पर 5 का घात चलेगा। अब n का मान 1 रखेंगे तो 5 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 गुणे 5 हो जाएगा, 5 घाते 2 बनेगा, मतलब 5 गुणे 5 25 आ जाएगा। 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625।
तो n का मान क्या है, 1 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4। बस इसके बाद ये देखिए चौथा, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे चलता रहेगा, आगे इनफाइनाइट तक चलेगा। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है वही यहाँ पर लिख देंगे। इस समुच्चय ए नाम दे देते हैं, मझला ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सबसे पहले इसे x मानिए, इसे मान लेते हैं x। अब जब हम इसे x मान लिए, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है वही यहाँ पर लिख देंगे। x सच दैट, x इस प्रकार है, x सम प्राकृतिक संख्या है। x कैसे है, x सम प्राकृत संख्या। ठीक है, ये क्या है, सम संख्या है। तो इसको मान लिए x, इसमें जो सम संख्याओं की प्रॉपर्टी था वही यहाँ पर लिख दिया शब्दों में, उसका गुण लिख दिया शब्दों में, हो गया। अब इसे हम पढ़कर ये भी लिख सकते हैं, x सम प्राकृतिक संख्या, तो लिख देंगे सम प्राकृतिक संख्या। ऐसे जो हम शब्दों में बोलते हैं वही यहाँ पर लिख दिए। अब इसे देखकर ये भी लिख सकते हैं। इसी तरह ये भी कर सकते हैं आप, इसे भी समुच्चय ए नाम दे देते हैं, ए बराबर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी बना सकते हैं अपने मन से, यहाँ पर हम सबको यही माने हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 4 9 डॉट डॉट 100, एक कैसे आया है, यहाँ देखिए 1 है, 1 के बाद 4 आगे कैसे आया होगा, 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, आगे 4 का वर्ग मिलेगा, यानी 5 का वर्ग मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 का वर्ग मतलब अब यहाँ देखिए 1 का वर्ग है, यहाँ 2 का वर्ग, यहाँ 3 का वर्ग, आगे 4 का वर्ग मिलेगा, डॉट डॉट आगे यहाँ 10 का वर्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ऊपर संख्या लिखा गया है यह प्राकृतिक संख्या का वर्ग लिखा गया है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग लिखा गया है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे x, क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लिया। जब हम इसको x मान लिए तो x की कैसी प्रॉपर्टी है लिख देंगे, x सच दैट, x कैसा है, n पावर 2, n पावर 2 का मतलब n यहाँ पर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग एक है। यहाँ पर जो संख्याओं का संग्रह दिया है ये प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। n जो है प्राकृतिक संख्या है और उसका वर्ग किया गया है, तो n का मान कहाँ से कहाँ तक है लिख देते हैं। n का मान है 1 से बड़ा है और बराबर भी है। बराबर किस लिए है, n का मान बराबर भी है, n का मान 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। उसके बाद n का मान 10 से छोटा है और 10 के बराबर है। यहाँ पर 10 रखेंगे, n के स्थान पर 10 रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे 100 मिलेगा। इसके पीछे जितनी भी संख्याएं हैं 10 से छोटी हैं, उसका वर्ग किए गए तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये हो गया समुच्चय निर्माण रूप। आई होप आप लोग प्रश्न नंबर 4 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन हल करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध करने का तात्पर्य है, यहाँ पर जो समुच्चय लिखा गया है किस रूप में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है। हम इसे रोस्टर या तालिका विधि से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया था रोस्टर विधि से लिखा गया था, हम यहाँ पर लिख दिए हैं समुच्चय निर्माण रूप में। अब ये दिया है समुच्चय निर्माण रूप, अब हम इसे लिखेंगे रोस्टर या तालिका विधि से। कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ लिखा है x सच दैट, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। विषम प्राकृतिक संख्या में क्या आता है, 1 3 5 7 9, ये डॉट डॉट आगे चलता रहेगा। बस हो गया, यही हमें लिखना था। इसे पढ़कर इसमें जो प्रॉपर्टी था वह यहाँ पर लिख दिया। x की प्रॉपर्टी क्या है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर लिख दिया, हो गया। अब दूसरा देखिए, x सच दैट, x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। और वह कैसा है, x का मान -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। -1/2 का मान क्या होगा, -0.5 होगा और 9/2 का मान क्या होगा, 4.5 होगा।
अब x का मान जो है वह -0.5 से बड़ा है और 4.5 से छोटा है। -0.5 से बड़ा क्या होगा, इधर 0 होगा, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 3 से बड़ा 4। अब जो x का मान है वह ये है, 0 से लेकर 4 तक। x का मान 0 से लेकर 4 तक यही तो लिखा गया है। x का मान क्या है, -1/2 को लिख सकते हैं -0.5, और x का मान इससे बड़ा है, मतलब -0.5 से बड़ा है 0, 1, 2, 3, 4, और छोटा है किससे, 9/2। 9/2 मतलब 4.5 से छोटे हैं। छोटे हैं मतलब इधर लिख दिया, यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर हम समुच्चय बना देते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया। ये तालिका विधि से या रोस्टर विधि से हम इसे लिख दिए हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखे, x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है ना, देखो 0, 1, 2, 3, 4 पूर्णांक है। यह पूर्णांक, यह जो x पूर्णांक यहाँ पर माना गया हुआ -1/2 से बड़ा है। ये सभी -1/2 से बड़ा हैं और 9/2 से सब छोटे हैं। अब अगला देखिए, समुच्चय C बराबर दिया है x सच दैट, x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है जिसका मान 4 से छोटा है या 4 के बराबर है। x एक पूर्णांक है और उसका वर्ग करेंगे तो 4 के बराबर आएगा और 4 से छोटा भी रहे। तो x का क्या क्या मान रखें वह और उसका वर्ग करें, 4 के बराबर आए और छोटा है। एक बार अच्छे से पढ़िए इसे, x एक पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या क्या आता है, धनात्मक संख्या आ जाएंगी और ऋणात्मक भी आ जाएंगी। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम वर्ग करें 4 के बराबर आए और 4 से छोटी भी रहे। 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 4 के बराबर आ जाएगा, 2 भी हो जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तो भी 4 के बराबर होगा और 4 से छोटा वाले में क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ रख देते हैं, 1 भी होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा। यही है, x एक पूर्णांक है और उस पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वह 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर भी होना चाहिए। अब ये 1 का वर्ग करेंगे तो 4 से छोटा रहेगा, ठीक है। -1 का वर्ग करेंगे ये भी 4 से छोटा रहेगा। 2 का वर्ग करेंगे 4 के बराबर मिल जाएगा, -2 का वर्ग करेंगे 4 के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, x सच दैट, x लोयल शब्द का एक अक्षर है। अब यहाँ पर जो लोयल शब्द लिखा गया है इनके अक्षरों से हम बनाएंगे समूह, अक्षरों का समूह बनाएंगे, यानी इसको अलग अलग लिखेंगे। इसमें कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 लेटर है। यहाँ पर देखिए यल 2 बार आया है, तो इसे हम एक ही बार लिखेंगे। यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे। आप रूल पढ़े होंगे, जब हम संख्याओं का संग्रह करते हैं तो उस संग्रह में किसी भी एक अवयव को 2 बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर एल 2 बार था इसलिए 1 बार लिख दिया, 2 बार लिखेंगे तो वो सार्थक नहीं होता, वो गलत माना जाता है। अब 5वां देखिए, यक्स सच दैट, यक्स वर्ष का ऐसा महीना है जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन 12 महीनों में से कौन से ऐसे महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, उनका संग्रह हम बनाएंगे। तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, इनमें 31 दिन नहीं होते हैं, इनमें 31 दिन नहीं होते हैं, लिख दिया। यहाँ लिखा है ना, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं उन्हीं महीनों का हमें संग्रह बनाना है। तो फरवरी, अप्रैल, सितंबर, नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं। अब लास्ट वाला सवाल है इसमें, 6वां, यहाँ लिखा गया है यफ बराबर लिखा है यक्स सच दैट। यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन आते हैं, आपको पता है, और हमें उन व्यंजनों का संग्रह बनाना है जो के से पहले आते हैं। के से पहले क्या क्या आएगा, ये तो व्यंजन नहीं है, वो तो स्वर है। बी आएगा, सी आएगा, डी, ई छोड़ दो, एफ, जी, एच, आई छोड़ दो, जे,
जे के बाद के आएगा, के नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जो के से पहले आता है। ये जो व्यंजन है यह के से पहले आते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे, ये सभी के से पहले आते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया था समुच्चय निर्माण रूप में, उसी को हम लिख दिया रोस्टर विधि से। ये हो गया आज का प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। आई होप आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये प्रश्नावली लगभग पूरा खत्म है। एक सवाल है वो बहुत ईजी है, छठवां, उसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार का होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे।